हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा क्या, सीबीआर मेथड। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किए थे सीबीआर मेथड्स के बारे में, तो सीबीआर मेथड में हमने क्या डिस्कस किया था, सीबीआर मेथड हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। एंड नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था इसके बाद, कि जब भी हम यहाँ पे सीबीआर मेथड के लिए बात करेंगे तो इसका यूज़ जनरली किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे मेथड मेजर टू डिटरमाइन, मेथड टू डिटरमाइन। तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड एंड मेथड टू डिटरमाइन, ये मेथड हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, मेथड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सॉइल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट। तो ये मेथड क्या, सीबीआर मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड एंड मेथड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एग्रीगेट। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, कि जो 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन, इसको कितने में रिकॉर्डेड किया जाता है, 1.25 mm तक इसको क्या है, रिकॉर्डेड किया जाता है। एंड जो टेस्ट परफॉर्म करती हैं वो 2.5 mm और 5 mm तक इसको परफॉर्म किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे फॉर्मूला के लिए बात की थी कि सीबीआर 2.5 mm के लिए क्या जाएगा, लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल फॉर 2.5 mm पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाय लोड या स्ट्रेस टेकन बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट फॉर 2.5 mm पेनिट्रेशन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे किसके लिए बात किए थे, यहाँ पे 5 mm पेनिट्रेशन के लिए, सीबीआर 5 mm के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे लोड या स्ट्रेस टेकन बाय सॉइल सैंपल फॉर 5 mm पेनिट्रेशन डिवाइडेड बाय लोड या स्ट्रेस टेकन बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट फॉर 5 mm पेनिट्रेशन। 5 mm पेनिट्रेशन, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए। ये सारे हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। एंड और हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पे, कि विद रिस्पेक्ट टू लोड के रिस्पेक्ट में हम, जैसे कि 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए 1370 kg लोड, एंड जो स्ट्रेस लिया जाता है ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 5 mm के लिए हम लोड कितना लेते हैं, 105 kg, एंड स्ट्रेस कितना लिया जाता है, ये स्ट्रेस है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 255 kg है। ये क्या है, लोड एंड ये क्या है, स्ट्रेस है। तो ये हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू लोड एंड स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में हमने फॉर्मूले के लिए बात किए थे, जिससे कि सीबीआर 2.5 mm इक्वल टू P1 kg डिवाइडेड बाय 1370 kg। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीबीआर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो 2.5 mm के लिए हम यहाँ पे लोड को कैसे डिटरमाइन करेंगे। और अगर हमें 5 mm पेनिट्रेशन के लिए बोलेगा तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो P1 kg डिवाइडेड बाय 2055 kg, इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे सीबीआर 5 mm की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस के लिए बोलेंगे तो हम यहाँ पे कितना यूज़ करेंगे, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए बात होगी तो हम 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे CBR 5 mm की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे CBR के लिए और क्या क्या फॉर्मूलेज हम यूज़ करते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग CBR वैल्यू, आफ्टर कैलकुलेटिंग CBR value, after calculating CBR value तो pavement thickness is calculated, pavement thickness is calculated using, किसका यूज़ करेंगे, T सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, T सेंटीमीटर इक्वल टू 1.75 P डिवाइडेड बाय CBR परसेंटेज माइनस P डिवाइडेड बाय P पाई, ठीक है। तो ये इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ पे T सेंटीमीटर 1.75 P डिवाइडेड बाय CBR परसेंटेज माइनस P डिवाइडेड बाय P पाई। तो दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड, दिस फार्मूला is only valid if CBR should not greater than 12%, should not greater than 12%। तो ये इसके थ्रू हम यहाँ पे पेवमेंट की थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T सेंटीमीटर क्या आ जाएगा यहाँ पे, थिकनेस ऑफ लेयर अबव विथ CBR इज टेस्टेड, तो CBR ऑफ सॉइल सैंपल, CBR परसेंटेज, एंड P क्या आ जाएगा यहाँ पे, P इक्वल टू V लोड इन kg, P इज द V लोड इन kg, V लोड इन kg, एंड ये इज द क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे पेवमेंट की थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। T सेंटीमीटर इक्वल टू 1.75 P, P इज द V लोड इन kg, एंड CBR परसेंटेज माइनस P इज द V लोड इन kg डिवाइडेड बाय कॉन्टैक्ट प्रेशर इन kg एंड पाई, और सारे का अंडर रूट ऑफ। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब शुड नॉट ग्रेटर देन 12% तक के लिए। ओके, CBR वैल्यू। नेक्स्ट, इफ वैल्यू ऑफ CBR सबग्रेड इज यूज then it will give the pavement thickness। नेक्स्ट हम बात करने वाले मॉडिफाइड CBR मेथड के लिए, मॉडिफाइड CBR मेथड, मॉडिफाइड CBR मेथड। तो मॉडिफाइड CBR मेथड के लिए अगर हम बात करें तो इसमें क्या खास इंपॉर्टेंट चीज़ है, NS नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, NS एंड नंबर ऑफ number of cumulative standard excel, number of cumulative standard excel equal to 365 A 1 plus R upon 100 की पावर n माइनस 1 और इंटू VDF इंटू LDF इंटू LSF डिवाइडेड बाय R अपॉन 100। तो ये क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड CBR मेथड, NS नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल इक्वल टू 365 A 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 इंटू VDF LDF LSF एंड R अपॉन 100, ठीक है। नेक्स्ट, A इक्वल टू P एंड 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या आ जाएगी, x। तो P क्या है, नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, एंड x क्या है, गैप इन ईयर बिटवीन लास्ट काउंट एंड व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, R इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, VDF व्हीकल डैमेज फैक्टर। अगर हम यहाँ पे VDF के लिए बात करें तो VDF क्या है, व्हीकल डैमेज फैक्टर, व्हीकल डैमेज फैक्टर VDF। तो व्हीकल डैमेज फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर कॉमर्शियल व्हीकल ऑन रोड, VDF। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं LDF के लिए, LDF के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन
फैक्टर। तो VDLDF में क्या जाएगा यहाँ पे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड के लिए हम बात करेंगे कि कैलिफोर्निया बियरिंग रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड का क्या फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले के लिए बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे आज के क्लास में क्या डिस्कस किया कि आफ्टर कैलकुलेटिंग CBR वैल्यू पेवमेंट थिकनेस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके T सेंटीमीटर इक्वल टू 1.75 P डिवाइडेड बाय CBR परसेंटेज माइनस P डिवाइडेड बाय P पाई। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ CBR शुड नॉट ग्रेटर देन 12%। मॉडिफाइड CBR मेथड में NS नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल इक्वल टू 365 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n-1 इंटू VDF LDF एंड LSF। तो E इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर x एंड VDF इज द व्हीकल डैमेज फैक्टर एंड LDF इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड के लिए हम बात करेंगे एंड ट्राई एक्सेल मेथड के लिए, कि ट्राई एक्सेल मेथड को जनरली कितनी हम यहाँ पे सेंटीमीटर के प्लेट्स का यूज़ करते हैं एंड कौन से मेथड्स को डिटरमाइन किया जाता है। थैंक यू।